नमस्कार दोस्तों। एक कहते हैं कि सरकार बदल जाती है, सरकार के नुमाइंदे बदल जाते हैं, लेकिन मुद्दे लगभग वही रहते हैं। पर हर सरकार के बदलने के साथ साथ पुराने ही बातों को फिर नए ढंग से परोसने का एक नया सा प्रचलन चालू हो चुका है। और पिछले कुछ दशकों में देखें तो सरकार जैसी ही बदलती है तो नाम परिवर्तन का एक फाइल चलने लगती है। छत्तीसगढ़ में भी देखें तो अभी सरकार बदली, 5 साल तक एक विशेष पार्टी की सरकार थी, अब एक सरकार बदल गई है। सरकार बदलने के साथ जो पिछली सरकार ने कुछ महापुरुषों के नाम पे कुछ योजनाएं जारी की थी, वो योजनाएं के नाम अब बदलने जा रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ की होती है तो कभी गरीब राज का तमगा चलता था, उसके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं थोड़ा यहाँ पुअर हुआ करती थी, कमजोर हुआ करती थी। आज उन्हें मजबूत करने के लिए एक योजना चलाई गई थी। कभी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से चलने वाली योजना का नाम बदलकर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया। अब वापस नई सरकार आई है और उन्होंने खबर मिल रही है कि उस महापुरुष से बदल करके शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके नाम से किया जा रहा है। इसको लेकर के विपक्षी खेमे में कुछ प्रतिक्रियाएं चालू हो चुकी हैं और वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन्हीं संदर्भ में मेरी बात हो रही तो मैं आज पहुंचा हूं रायपुर जिला पंचायत में, जहां पे रायपुर जिला पंचायत की जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी। तो डोमेश्वरी जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। नमस्कार हम आपसे टेलीफोनिक चर्चा कर रहे थे तो आपने ये चिंता जाहिर की और जी। कहा कि जिस तरह से नाम बदला जा रहा है ये महापुरुषों का अपमान है। जी आपको ऐसा क्यों लगता है? ठीक है ना, एक महापुरुष से दूसरे महापुरुष में चला गया योजना है। जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा पूछा और बहुत अच्छी ये विषय वस्तु भी है। विषय इस कारण से पूर्व सरकार के द्वारा यथायथ जितनी भी अमुक सक्रिय योजनाएं लागू किए, वो योजनाएं वाकई काबिले तारीफ थी। ऐसा नहीं कि मैं पक्ष या विपक्ष वाला मुद्दा को लेके बोल रही हूँ, लेकिन वाकई में सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी रहती हैं जिसमें आप जनता लाभान्वित रहते हैं। और डॉक्टर खूबचंद बघेल सहायता योजना जो था, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत में जो नाम था उसमें परिवर्तन करना यथाचित वो उचित नहीं है। इसमें बीजेपी के भी जितने भी सामाजिक स्तर से हो, चाहे राजनीति हो या आम जनता हो, सब इनका विरोध कर रहे हैं। और मैं इस योजना के लिए इस कारण से विरोध कर रही हूँ क्योंकि वास्तविकता में डॉक्टर खूबचंद बघेल एक ऐसे महापुरुष हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ अपनी प्रमुख भूमिका छत्तीसगढ़ स्वप्न दृष्टा के नाम से उन्हें जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ को सबसे पहले जो साकार करने में उनकी विशेष सपना थी, उनकी विशेष मेहनत थी और उसने एक ऐसा उपलब्धि हासिल किया छत्तीसगढ़ के लिए जो आज प्रत्येक व्यक्ति विशेष जानते हैं कि उसने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रमुख क्या भूमिका निभाई है। ठीक है, इसको अगर हम कहें कि दूसरा संदेश देने की कोशिश जो आपकी दूसरी पार्टी है जो आज वर्तमान सत्ता में है, तो वो कह सकती है कि हम तो नाम रख रहे हैं एक ऐसे महापुरुष में जो कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ के, और आदिवासी का क्षेत्र है, आदिवासियों के लाभान्वित होना चाहिए, उसके उनके नाम से रख रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग जो विरोध कर रहे हैं वो एक आदिवासियों के विरोध में चला जाएगा? नहीं सर, मैं यही चाहती हूँ, बिल्कुल हम अभी छत्तीसगढ़ सरकार का सम्मान करते हैं, उनकी सोच का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगी छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार से कि जिस प्रकार से महापुरुष डॉक्टर खूबचंद बघेल जी है, उसी प्रकार से अगर हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह जो महापुरुष के नाम से अगर रखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं यथावत कोई भी सरकारी योजनाएं हैं, कोई भी सरकारी कॉलेज है या यथावत ऐसी हमारी अनेक चीजें अभी शासन के द्वारा योजना लागू किया जाना है, तो ऐसी किसी अन्य संस्था का नाम रखा जाए और ऐसे विशेष संस्था का नाम रखा जाए जो उपलब्धि अधिक से अधिक हासिल हो। और हम चाहते भी हैं कि भाई वो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, वो भी महापुरुष है, हम उस महापुरुष का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार जो अभी जो निर्णय ले रही है इस नाम परिवर्तन का, ये उचित नहीं है। जब से सरकार बनी है तब से विकास के दौर नहीं, सिर्फ नाम परिवर्तन करने के दौर सिलसिला जारी है, जो उपयुक्त नहीं है। हम तो चाहते हैं अपनी वर्तमान सरकार से हम निवेदन भी करते हैं, मीडिया के माध्यम से आग्रह भी करते हैं कि वर्तमान गति स्थिति में विकास के दौर में पहले एक मुद्दा में ध्यान दिया जाए, शिक्षा के मुद्दा में विशेष ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य के मुद्दा में ध्यान दे, यथावत
नाम परिवर्तन करने के मुद्दा में ध्यान ना दें। विकास की आप बात को, विकास पे ध्यान देना चाहिए। कमल विहार का बिल्कुल। नाम, आप लोगों ने कमल विहार का नाम माता कौशल्या ने कर दिया था। जी। इसके पीछे जी। क्या कारण था बताओ? नहीं, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी सर। हाँ, देखिए, क्योंकि माता कौशल्या का नाम जिस प्रकार से बीजेपी सरकार सिर्फ नाम कहती है कि हम राम राम बोलते हैं, हाँ। लेकिन जो राम राम बोलने का काम करता है लेकिन साकार करने के काम पूर्व कांग्रेस सरकार ने किया है। जी। चाहे कौशल्या, देखिए उसने राम का नाम तो लिया लेकिन राम के नाम की उपलब्धि कहीं पर नहीं दिया। चाहे बात करें चंदखुरी फॉर्म जी। की, आज वो चंदखुरी फॉर्म का स्थल आज वो धार्मिक स्थल बन चुका है। राम भगवान का नाम का माता कौशल्या के धाम को आज उचित स्थान भी प्रदान किए और कई करोड़ के बजट से आज वो पूर्णतः एक पर्यटन स्थल भी हो गया और एक धार्मिक स्थल के रूप में भी उससे पहचाना जा रहा है और लोग आज प्रशंसा भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अपितु नहीं, पूरे विदेश के लोग भी वहाँ भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये पूर्व सरकार की गौरव है और इसके लिए हम बिल्कुल पूर्व सरकार की इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो उसने ये विचित काम किया है। और डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के हम तो नाम का इस कारण यथावत रखने के विशेष आग्रह करते हैं, जो नाम है यथावत रहे, क्योंकि वो हमारे ऐसे ही पुरोधा है जो पुरखा की सुरता है, जो वर्तमान में ऐसे महापुरुष है जो छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना जाता है और वो छत्तीसगढ़ के स्वप्न आज पूर्णतः पूर्ण होने की श्रेणी में है। तो इसके लिए मैं आग्रह भी चाहती हूँ और निवेदन भी करती हूँ वर्तमान सरकार से यथावत नाम परिवर्तन न किया जाए और डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना जो है वो यथावत रखा जाए। नाम नहीं काम से पहचान होती आई है और छत्तीसगढ़ अपने काम के लिए ही पहचाना गया है। छत्तीसगढ़ की जनता अपने बल से, अपने सामर्थ्य के नाम से पूरे देश भर में जानी जाती है, विदेशों में आज नाम है। यही रीज़न है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान अब भांचा राम के नाम से होने लगी है। जहाँ पे पूरा देश और विदेश राजा राम को जानता है, वहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भांचा राम को पूछते हैं। नाम को यथावत रखा जाए और सरकार अपने कामकाज पे दिया जाए, ऐसा बातें तुलसी वर्मा जी कहती हैं। आप जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्षा हैं। चलिए एक और चलते चलते हम जरूर आपसे बात करेंगे। ये नामों का जो चल रहा है यहाँ पे है, अब सरकार तो काम आगे बढ़ा दी है जी, नाम परिवर्तन ना हो पाए, इसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो सरकार तो बोल क्या जी, देखिए सत्ता और संगठन एक परिवर्तनशील है। हम तो ये कहेंगे वर्तमान सरकार से कि भाई जिस प्रकार से हम उनके लिए भी एक छोटी बहन है। अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपने छोटी बहन को ये उपहार दे, डॉक्टर खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना को यथावत रखा जाए। हम तो यही सोचेंगे कि हमारे वर्तमान सरकार ने अपनी बहन को उपहार दिया है, ये सोच के हम उनसे आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे बड़े भैया को कि जो नाम परिवर्तन का सिलसिला है वो ना करे और यथावत महापुरुषों का अपमान ना करे। बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री साहब, आपसे आपकी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष डोमेश्वरी जी रक्षाबंधन को उपहार मांग रही हैं कि नाम को यथावत रह दिया जाए। राम के नाम पे राजनीति होती रही है, पर अब नाम के नाम पे राजनीति ना होने पाए। हम फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ, किसी और वैसे ही व्यक्तित्व के साथ में। फिलहाल नमस्कार। नमस्कार।